नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पंकज गोपानी के यूट्यूब पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 18 जून 2022 को हुए पेपर कंप्यूटर अनुदेशक के। तो सबसे पहले बिना देरी किए अपन पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राज सिंह अवर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राज सिंह फर्स्ट है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें दिया हुआ था राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो याद होगा आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनकी जो सिटी है वो कहाँ है? जोधपुर। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती है वो कहाँ लेके जाते हैं? जोधपुर। तो वो वहाँ कहाँ लेके गए? जोधपुर। तो ये राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मुद्राएं पूछी गई थी, सिक्के वगैरह पूछे गए थे। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। याद होगा आपको, झाड़साई सिक्के हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के हैं। अक्खेसाई हैं ये जैसलमेर के हैं। गजसाई तो आपको पता होगा, महाराजा गज सिंह ने इनको चलाया था। तो ये भी सही है। अब एक रह गया विजयशाही। विजयशाही याद रखना दोस्तों, ये जोधपुर के हैं, मारवाड़ के हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 भाषाएं हैं उसका उसमें उल्लेख किया हुआ है, 28 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 और ये दिया हुआ है जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया था। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रैल 2022। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी किससे पूछा गया है? करंट जीके से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। दोस्तों आपको पता है 19 दिसंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस आता है। तो उसी की याद के अंदर राजस्थान में ये योजना है वो शुरू की गई थी। तो इसमें कौन सी योजना होगी? आई एम शक्ति उड़ान योजना। आई मीन्स इंदिरा गांधी, एम से हो जाएगा महिला, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना। ये क्या होती है? महिलाओं को जो नेपकिन, जो सैनिटरी पैड जो दिए जाते हैं उनसे संबंधित योजना चलाई है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है विवान कपूर किस खेल से संबंधित है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया, अभी हुए हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइफल शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से है? राजस्थान में जयपुर से है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बुक से पूछा गया। इसमें पूछा गया था कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है? असंगत है। कौन सा? तो इसमें पूछा गया, तो देखो रघुनाथ रूपक है ये मनशाराम सेवक इनकी किताब है। सूरज प्रकाश करनेदान ये भी सही है। देश दर्पण शंकरदान सामोर इनके द्वारा लिखी है। अब लास्ट जो है ये किरतार बावनी, ये कवि ईश्वरदास ने नहीं लिखी है। ये किनकी बुक है? ये बुक है दुर्सा आडा, जिसका नाम आपने सुना हुआ है। दुर्सा आडा जिन्होंने, याद है आपको, जिन्होंने बेली किशन रुक्मणी थी बुक थी, उसको क्या कहा था? पांचवा वेद और 19वां पुराण, इसकी संज्ञा दी थी ना, वो ही है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किरतार बावनी डी। अगला क्वेश्चन साइंस से पूछ लिया गया था, कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लीजमेनिया। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिक्स संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसमें पूछा था राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा, रेण कहाँ पर है दोस्तों? नागौर के अंदर है। और इसके जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? इसके प्रवर्तक थे, सी ऑप्शन हो जाएगा, संत हरिदास जी, सॉरी संत दरियाव जी। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, साइंस काफ़ी इजी चल रही है दोस्तों, पूरे पेपर में साइंस इजी पूछी गई थी। क्लोन, सबसे पहला जो क्लोन था आपको पता होगा किसका बनाया गया था? भेड़ का बनाया गया था। और उसका नाम क्या था? डोली भेड़ थी ना, उसका बनाया गया था सबसे पहला क्लोन। कब बनाया गया था? 1978 के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर बंदर का बनाया गया था। इस तरह से अलग अलग थे ये। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये
AM हेरोन, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में प्रसिद्ध लोक कला बेबान, ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसमें सबसे पहला बेबान जो होती है ये क्या होती है दोस्तों, अपन क्या होते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने जो कपाट होते हैं कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति हैं, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो खादी के कपड़े पे जो लोक देवता के जीवन को चित्रों को जो आपको पता होगा ये क्या होती है, ये होती है फड़ होती है, जो कि शाहपुरा जो भीलवाड़ा है वहाँ की फेमस है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर नहीं होगा, न सी होगा और न डी होगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है मिट्टी से, तो इसमें क्या है राजस्थान में ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। राजस्थान में लाल एवं पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, आपको पता होगा लाल और पीली मृदा है, लाल मिट्टी है अपने साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है दक्षिणी भाग में, पीली मृदा अपने जो हिमालय का जो भाग हो गया पूर्वी जो भाग है वह पूर्वी राजस्थान वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन अपन कहते हैं, तो ये तो है फाइट एंड फायर, इस तरह का हार्मोन है, यानी या तो लड़ो या फिर भागो, इस तरह का फाइट एंड रन हार्मोन है। ये किसको बोलते हैं अपन, ये कौन सा हार्मोन है अपना, ये हो जाएगा बी, अपना एड्रेनल हार्मोन है, उसको हम क्या बोलते हैं फाइट और रन हार्मोन। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये बैतूल बेगम है, इनका संबंध किस गायन परंपरा से है, तो ये आपको पता होगा दोस्तों ये नागौर से बिलोंग करते हैं और इनका संबंध किससे है, मांड गायकी से इसका संबंध है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी ये करंट में क्यों है दोस्तों, अभी इनको नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है, ये पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार इनको दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा के अंदर है। अगला पूछा गया है दोस्तों हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, कहाँ से संबंधित है, तो आपको बताऊं दोस्तों ये हवेली चित्रकला जो हवेलियाँ है ये कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है अपने शेखावाटी क्षेत्र से। शेखावाटी में ये कब शुरू की गई थी, तो ये 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी के अंदर इनका शुरू हुआ था उस टाइम पे। अब इसके बाद है कि जैसे 20वीं शताब्दी में इनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, लेकिन इनकी ये शुरुआत थी, ये कौन सी शताब्दी की देन है ऐसा पूछा गया, तो ये थी 19वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर इनको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आबानेरी, आबानेरी आपको पता है जयपुर दौसा इसके आसपास का क्षेत्र है, आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया, ये एकदम सही ऑप्शन है, 11वीं शताब्दी के अंदर बनाया हुआ था। चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, ये भी एकदम फेमस है। यहाँ जो ये पीपलाद माता का मंदिर है दोस्तों आपको पता होगा पीपलाद माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये पीपलाद माता का मंदिर जयपुर के अंदर नहीं है, ये अपने मारवाड़ के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन पूछे तो सही ऑप्शन पहला और दूसरा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान के सेवा संघ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी फिक्स जीके है उन्हीं से ले लिया गया है। तो देखो सबसे पहला इसके अंदर जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है जो ये राजस्थान सेवा संघ है वो किसने स्थापित किया था, तो अपने को पता है राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना 1919 के अंदर विजय सिंह पति के, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर इन्होंने की थी। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो तो किससे मैच हो जाएगा, अपना पहला ऑप्शन मैच हो जाएगा ए से। ठीक है, फिर दूसरा है अपना जो देश हितैषिणी सभा है ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी महाराजा सज्जन सिंह ने। किसने की थी, महाराजा सज्जन सिंह ने। ए तो मैच हो जाएगा फर्स्ट से, सेकेंड वाला जो बी है ये किससे मैच हो जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह से मैच हो जाएगा। अब तीसरा दिया हुआ है वीर भारत सभा, इसकी स्थापना किसने की थी, वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने की थी। ठीक है दोस्तों, एक अंतिम ऑप्शन है वो रह गया सर्व हितैषिणी सभा, ये इसकी स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने। ये कहाँ पर की थी, इन्होंने चूरू के अंदर की थी। ठीक है दोस्तों, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए, फिर सेकेंड के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए, सेकेंड में 4 और थर्ड में, तो इसमें अपना जो करेक्ट आंसर है जो शी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है
भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो पूछा गया है। तो इसमें आपको पता है कि ये जो परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये अपना सही है। हनुमानगढ़ जिले को इसका लाभ मिलता है, सबसे ज़्यादा लाभ इसको मिलता है सिंचाई सुविधा, ये भी अपना सही है। इसमें जो दिया हुआ है राजस्थान का हिस्सा, इसमें 17.22 नहीं है दोस्तों, इसका हो जाएगा, इसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.22, 15.22% राजस्थान को इसका लाभ मिलता है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, सत्य कौन सा नहीं है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है अगला वो क्या रहेगा, इसका इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें यही तो पूछा था कौन सा कथन सत्य है। सत्य है तो इसमें देखो पहला सही है, अपना पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा है इसमें राजस्थान में इसमें 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि है वो सिंचित हो रही है, ये भी अपना सही है। तो इसमें मेनली जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं किसमें सी ऑप्शन नहीं है, तो ए बी डी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वापस से अपने को मैच करना है, खनिज धातुएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है डेगाना। डेगाना आपको पता है कहाँ पर है, डेगाना नागौर के अंदर है, और ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है अपने टंगस्टन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ये कहाँ से मैच हो जाएगा, ये तो अपना मैच हो गया, किससे, पहला ऑप्शन हो जाएगा, डेगाना है वो कहाँ के लिए, कहाँ से फेमस हो गया, डेगाना टंगस्टन है वो उसके लिए प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। मांडो की पाल जो है ये डूंगरपुर के अंदर, ये किसके लिए फेमस है, ये फल्स फार है उसके लिए फेमस है, यहाँ पर ये उत्पादित होता है। झामर कोरडा आपको पता है ये किसके लिए है, उदयपुर के अंदर, ये रॉक फास्फेट है उसके लिए फेमस है। और गोट मांगलोद ये भी कहाँ पर है, नागौर के अंदर है, और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, जिप्सम, जिप्सम यहाँ पर पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 बी ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, इसमें पूछा है, ये भी साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें देखो ये डॉट्स, DOTS, ये अपने जो टीबी रोग होता है ना, टीबी होता है क्षय रोग, उससे संबंधित है, उसकी ये क्या है, इलाज करने की एक पद्धति है डॉट्स। तो ये अपना ऑप्शन सही है, ए बी। अगला दिया हुआ एंट्रेनिल, ये क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है, ये भी अपने को पता है। इसके बाद DTP क्या होता है, एक टीका होता है, इंजेक्शन, ये भी सही है। DTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ये इसका फुल फॉर्म, तो ये एक टीका है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है वो उसमें मेल नहीं खाता। ये जो AB+ जो ब्लड डोनर होता है, ब्लड ग्रुप होता है ना, ये सर्वदाता नहीं होता है, ये सर्वग्राही होता है, ये सबसे ग्रहण कर सकता है, ले सकता है सबसे। तो सर्वदाता कौन सा होता है, सबको दे कौन सकता है, तो इसमें भी कौन से होते हैं, एक O ब्लड होता है, O नेगेटिव जो ब्लड होता है ना, वो क्या होता है, सबको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी करंट से रिलेटेड, ये फिक्स जीके का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन इसमें पूछा है, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस से हस्तशिल्प में सिद्ध हस्त कलाकार थे, कलाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, उस्ता कला हो जाएगा। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो ये वहाँ के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस्ता कला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं ये अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमलीकरण यानी खाने को वसा के फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जो लाइपेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, खाने को वसा के फॉर्म के अंदर उसके टुकड़े करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी फिक्स जीके से हो गया। इसमें पूछा है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास ये किस दुर्ग में है। तो ये सारे के सारे है किस में है, ये जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर वाले दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, सोनारगढ़। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बाला किला आपको पता है कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। इसको अपन इसमें काफ़ी ये अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ इन सब की क्या है, तलवारें रखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर जयपुर से सांबर झील से पूछा हुआ था। इसमें अपने को करेक्ट जो सत्य कथन है वो अपने को देखना है। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, एकदम सही सेंटेंस है। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सांबर झील 74 डिग्री से 75 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये भी दोस्तों अपना एकदम करेक्ट आंसर है। ये देखो सांबर झील है, अपने को पता है ये लगभग 500 मीटर एरिया के अंदर
फैली हुई है। और इसमें जो एरिया दिया हुआ है यहाँ से लेकर 75 डिग्री से लेकर 74 डिग्री के बीच में ये फैला हुआ है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये क्या है अपने करेक्ट है। तो ऑप्शन कथन फर्स्ट कथन ए और आर दोनों की क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। हालांकि ये चर्चा में है, अभी वर्तमान के अंदर चर्चा में भी चल रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूरतगढ़ थर्मल पावर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या भूला बिसरा राजा। ये काफ़ी फिक्स क्वेश्चन है, कई एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राव चंद्रसेन। पर महाराणा प्रताप का जो अग्रज था ना, अग्रज इसको बोलते हैं। और ये जो दिया हुआ है महाराजा अजीत सिंह, इसके बारे में तो आपको पता है, कान का कच्चा, जिसने महाराजा दुर्गादास को अपने दरबार से निकाल दिया था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राव चंद्रसेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद या प्रीतिबोध जो दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बडार। क्या बोलते हैं, बडार बोलते हैं। कू तो आपको पता है भीलों के जो मकान होते हैं, घर होते हैं, उनको हम बोलते हैं। ओलंदी क्या होती है, जो नई बहू आती है, पहली बार अपने ससुराल जाती है, तो उसके साथ जो एक लड़की है कोई भी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलंदी बोलते हैं। आणो, आणो तो ये अपने मारवाड़ी शब्द जिसको हम बुलाने के लिए बोलते हैं ना, यहाँ पर आपको आना है या फिर आणो है, धान है, इस तरह से। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें देखो दोस्तों, अपना पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था, करेक्ट है एकदम। दूसरा ये दिया हुआ है ये इसका संबंध झालावाड़ रियासत से। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये इसमें इनकरेक्ट है, इसका संबंध झालावाड़ से नहीं, इसका संबंध किससे है, जयपुर रियासत से है। जयपुर की जो रियासत है वहाँ से 30। तो सेकंड ऑप्शन इसमें क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन है इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। यस दोस्तों, ये एग्रीमेंट इसलिए किस के बीच में हुआ था, हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में हुआ था, जिसमें ऐसा फिक्स किया गया था कि जयपुर रियासत है वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इजी सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, सबसे आसान क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं पेपर का। इसमें पूछा गया था युद्ध का जो कर्म है वो अपने को बताने हैं। तो इसमें हल्दी घाटी का बैटल आपको पता है, हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ था, 1576 के अंदर होता है। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध तो हो गया, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। खानवा जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1527 के अंदर हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तराइन का युद्ध तो काफ़ी पहले हो गया था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1192 के अंदर। किस के बीच में हुआ था दोस्तों, आपको पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी 3, 2, 1। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें साहित्य अकादमी, ये वापस से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार में राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा मिठेश निर्मोही है, इनको क्या किया गया है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो कृति है, कौन सी कृति है, कृति का नाम क्या है, मूंगती। कौन सी है, मूंगती जो कृति है उसके लिए इनको क्या दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। हो सकता है इसमें हिंदी भाषा के लिए पूछ ले या किसी अन्य भाषा के लिए भी पूछ सकते हैं अगले वाले पेपर में। तो दोस्तों देख के जाना, वो क्वेश्चन तैयार रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस का आ गया। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो इसमें कौन सा आ जाएगा, देखो दोस्तों इसमें सेरेलियम भी होता है, विटामिन ई भी होता है, लाइकेज भी होता है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा पृथ्वी का पलायन वेग, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11.2 क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है दोस्तों, कि अगर अपन यहाँ पृथ्वी से कोई भी चीज़ आसमान की तरफ फेंकें तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर अपन फेंकेंगे तो ये क्या करेगी, ये पृथ्वी इसको क्या करेगी, क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो ये क्या होगा, पलायन वेग हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, विश्व के तीसरे सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम, ये काफ़ी आसान सा है, अभी चर्चा के अंदर था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो अपन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, चौक जयपुर के अंदर इसका क्या किया गया है, अभी क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। आपको पता है सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर सरदार पटेल जो स्टेडियम था, जिसका नाम अभी चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो सबसे पहला तो कौन सा हो गया? सबसे पहला जो फर्स्ट है वो तो कहाँ पर हो गया? गुजरात के अंदर हो गया। सेकेंड नंबर का कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, वो सबसे बड़ा हो गया सेकेंड नंबर का। थर्ड नंबर की बात करें जो अपने जयपुर के अंदर बन रहा है वो कौन सा हो जाएगा? SMS भी है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, और नया जो स्टेडियम जयपुर में बन रहा है यही क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का सबसे बड़ा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये भी क्या पूछा गया था, जो मिट्टी या जलवायु से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होगा इसके अंदर ऑप्शन अपने कौन से हो गए?